हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये संडे की वीडियो है और यहाँ पे टाइम हो रहा होगा लगभग 10 साढ़े 10 बजे का और मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आरोगी के पापा को ऑफिस तो नहीं जाना था, संडे है, छुट्टी है। आरू को भी स्कूल नहीं जाना था, लेकिन सुबह सुबह उनका कुछ पेंडिंग काम थे हस्बैंड के, तो वो सुबह ही निकल गए हैं। 7 बजे के अराउंड ही वो निकल गए थे और आते वो कुछ 12 साढ़े 12 के करीब। और संडे का दिन था तो घर के मेरे भी छूट फूट बहुत सारे काम थे। छूट फूट क्या मतलब, रेगुलर जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा भी हफ्ते भर के जो ऐसे वर्क जो पेंडिंग रह जाते हैं वो थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, थोड़ा बहुत मेरा और आरोग्य का हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आराम से काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ और ये वाला पोहा बहुत अच्छा बनता है, प्याज टमाटर के साथ वाला पोहा। मैं कई तरह से बनाती हूँ, कभी इसमें सिर्फ आलू डाल लेती हूँ, कभी आलू प्याज सब कुछ डालती हूँ, कभी मूंगफली डालती हूँ, मटर होता है तो कभी मटर भी डाल लेती हूँ, कभी बिल्कुल सिंपल ही बना लेती हूँ। तो जैसा जब मूड होता है, थोड़ा सा टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो आज मैंने बस वही प्याज टमाटर का मसाला तैयार किया था और पोहा अच्छी तरह से भिगा करके और रख लिया था। और स्टार्टिंग में मूंगफली डालना भूल गई थी, तो फिर उसको मूंगफली को थोड़े से तवे पे फ्राई करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मूंगफली का क्रंच अच्छा लगता है, हालांकि आरोग्य नहीं खाता मूंगफली, तो उसको तो निकाल के ही देना होता है। और थोड़ी सी चीनी भी मैंने इसमें डाली है, बहुत ज़रा सी, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और जब ये बन गया तो इसको उतारते समय मैं इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ रही हूँ, तो ये खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब बन जाए तो फ्लेम ऑफ करने के बाद भी 2 मिनट आप इसको ढक कर के रखो। 2 मिनट बाद ही ये अच्छी तरह से खिले खिले से हो जाते हैं और नाश्ते वगैरह के लिए सही रहते हैं। बहुत से लोग इस पोहे के ऊपर ना पतली पतली प्याज और मिर्ची वगैरह काट करके भी डालते हैं, कभी कभी मैं भी डालती हूँ, लेकिन सुबह सुबह का भी टाइम है और प्याज वगैरह मैंने कुछ कट नहीं किया है। ये हाँ, नमकीन मिक्स वाली रखी थी तो ये मैंने ऊपर से डाल लिया है और अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये शाम का टाइम है, लगभग शाम का नहीं, दोपहर का ये टाइम है आरोग्य के पापा के आने के बाद। तो यहाँ ये जो किचन वाला फ़ैन है ना, ये इसकी स्पीड बहुत कम हो गई है, तो इसमें कंडेंसर लगाना था। तो ये छोटा छोटा सा ये जो काम है ना, तो ये कर लेते हैं आरोग्य के पापा। तो ये कंडेंसर खरीद करके ले आए थे और अपने आप से ही इसमें सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं उनके आने के बाद चाय बना रही हूँ। तो मतलब ये बरामदे का जो फ़ैन है ना, हॉल का, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर आप बर्तन वगैरह धो या सब्जी वगैरह बनाओ तो उस टाइम ये फ़ैन चला लो तो थोड़ी सी राहत रहती है। हालांकि रोटियां बनाते समय तो आँच जो है वो उड़ती है, लेकिन बाकी और सारे काम में यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि काम हो गया। और ये सारी चीज़ें आज बहुत दिन बाद अच्छी सी धूप निकली थी ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी दिन से पड़ी थी, तो मुझे लगा बरसात का समय है, इनमें धूप दिखा दी जाए, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऊपर ले जा कर के मैंने नहीं रखा था और अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ मेरे छोटे वाले कमरे में मतलब बालकनी तक धूप आ जाती है। तो कुछ कुछ अचार थोड़े बहुत थे और ये सूखी मिर्च और धनिया वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों में बीच बीच में धूप वगैरह दिखाती रहनी चाहिए, तो वो मैंने रखा है धूप में। और यहाँ पे चाय बन रही है। और ये वही आम है जो आरोग्य के पापा कच्चा वाला लेकर के आए थे ना, लेकिन वो पके पके से निकल रहे थे, तो वो मैंने अच्छे से रख दिया कि वो पक ही जाए। और बस उसके बाद देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूरे दिन फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, काम वगैरह जो भी था वो किया, रेस्ट भी काफ़ी किया। और ये शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे पर्सनली ना प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आरोगी के पापा को प्याज से ज़्यादा ये जो आलू वाले पकौड़े बनते हैं ना, उन्हें वो पसंद है। और आरू भी आलू के पकौड़े आराम से खा लेता है, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। बाकी जब आप पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं ना, इस तरह से अगर लपेटने वाली बना रहे हैं
तो सोचते आप एक हैं और फिर बीच बीच में वो बनती जाती हैं, क्योंकि बेसन बचता जाता है और आप उसमें चीज़ें मिलाते जाते हैं। तो वहीं पे मैं देखिए तैयारी कर रही हूँ। तो आलूओं को ना थोड़ा सा, छोटे छोटे से आलू थे, उनको मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल पतला नहीं करना आपको, थोड़ा सा उसमें बॉडी रहनी चाहिए। कट करके मैंने पानी में रखा है और दूसरे इधर बर्तन में मैंने बेसन ले लिया है। और इस बेसन में बहुत से लोग नमक हल्दी वगैरह डाल करके इसको लपेट देते हैं, लेकिन अगर आपको खूब अच्छा सा फ्लेवरफुल बनाना है ना, तो आप इसमें ये लहसुन और मिर्ची को इस तरह से कूट करके अगर बेसन में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि मेन तो काम ये बेसन ही करने वाला है। ये इस तरह की जो पकौड़ियाँ लपेट के छानी जाती हैं। तो यहाँ पे भी मैं अपने इस खलबट्टे में 3 से 4 कलियाँ लहसुन की और 4 से 5 मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल करके कूट लिया है और इसको मैं इस बेसन में ऐड करूँगी और थोड़े बहुत और मसाले भी डालूँगी। और मैं हाथ से इसको निकाल नहीं रही थी ना, कि कभी कभी हाथ में मिर्ची लगी रहती है तो आरू को भी छू देती हूँ तो आंखें जो है लगने लगती हैं। तो फिर मैंने उसमें इमाम दस्ते में थोड़ा सा एक घुट जैसा पानी डाल करके और सारा ही रिंस करके निकाल लिया है। और अभी बेसन में मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और बहुत ज़रा सा सब्जी मसाला डाल रही हूँ और जीरा डालूँगी। अजवाइन भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो अजवाइन, लेकिन मैंने नहीं डाला है। हींग अगर आप चाहो तो हींग डाल सकते हो। और मुझे यहाँ पे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी तो 1 स्पून मैंने भर के, मतलब छोटा स्पून, इसमें बेसन और डाल दिया है। और अब पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये बिल्कुल ये रनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्सचर, थोड़ा सा क्या मोटा सा ये बेसन होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। मतलब जो भी सब्जियां आप इसमें डिप करो उस पर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से करिएगा। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। हालांकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा पतला ये हो गया था जितना मतलब चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही था। तो फिर मैंने उसमें और बेसन ऐड नहीं किया और तुरंत ही मैंने पकौड़ियाँ तलनी भी शुरू कर दी थी ना। तो पहला वाला बैच थोड़ा सा पतला मुझे लगा, बाद में बेसन फूलता भी है तो थोड़ा बहुत जब फूला ना तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो गई थी। और यहाँ पे दूध एक तरफ रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो जब तक एक बैच बनाऊंगी, जब तक दूध बॉयल हो जाएंगे, फिर चाय चढ़ा दूंगी। और बिल्कुल लास्ट में जब आपको लगे कि अब आप पकौड़ियाँ छानने वाले हैं, तो आप इस बेसन में डाल दीजिए थोड़ा सा खाना सोडा। उसको डालने से ना फूली फूली सी और अच्छी सी पकौड़ी बनती है। और उसी सोडे के ऊपर मैंने 1 बूंद जैसा ऑयल, यही गरम ऑयल जो है वो डाला था और उसको इस बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और बस यहाँ पे देखिए, जब आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और एक एक आलू मतलब अलग अलग से लपेट लपेट के आप इसमें डालते जाइए। और बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है, अच्छी लगती हैं आपको। इसमें चटनी वगैरह के साथ आप खा सकते हैं। चटनी एक दिन पहले ही मैंने बनाई थी और बाद में फिर मैंने मिर्चियाँ भी थोड़ी सी तली थी, तो अच्छी लगती है ये वाली पकौड़ी। आप बनाया करिए जब भी टाइम हो। पहले ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन इधर मैंने थोड़ा कम कर दिया है, अपनी वजह से भी कम कर दिया था। जब बीच में थोड़ा सा डॉक्टर ने मुझे परहेज़ भी बोल दिया था, वो उसलिए भी। और फिर आलस आता है तो कोई उस तरह से काम करने का मन होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं मन को मारती नहीं हूँ। जब भी मेरा कुछ खाने का मन होता है ना, और मुझे पता है कि मुझे कोई और तो देगा नहीं, तो फिर ना मैं बना लेती हूँ मेरा जो भी मन होता है। तो खैर, ये तो आज मैंने आरोग्य के पापा के कहने पे बनाया था, क्योंकि वो ऑफिस से आए थे ना, तो उनको आते आते ही वहाँ देर हो गई थी। तो उन्होंने 12:30 बजे के करीब ही बाहर ही कुछ खा लिया था, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो आने के बाद उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिर मैंने और आरोग्य ने रात के चावल थोड़े से बचे हुए थे,
तो दोपहर में मैंने वही फ्राई कर लिए थे, तो मैंने और आरू ने वो खाया था, इसलिए यहाँ पे उनको भूख लग रही थी तो फिर मैंने बना लिए ये। और उधर दूध बॉयल हो रहा है तो मुझे अभी चाय भी बनानी है। यहाँ पे एक बैच देखिए बन के हो गया तैयार। अच्छी तरह से करारे होने तक आप इसको सेक लीजिए। फ्लेम हाई मत करिएगा, मीडियम टू लो करके आप इसको सेकते रहिए बीच बीच में। करारी करारी सी ये पकौड़ियाँ बनती हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी मैंने ये पकौड़ों का डाल दिया है। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मेरे फ्रिज में लौकी रखी हुई है, काफ़ी फ्रेश सी लौकी है, छोटी सी थी, तो मुझे लगा मैं इसके भी 2-4 बना लेती हूँ। मैंने पहले बताया ना कि जब आप इस तरह से बेसन लपेट करके बनाते हैं तो चीज़ें आप बीच बीच में करते रहते हैं। कई बार तो उसमें फिर बैंगन, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी मैं बना लेती थी, लेकिन अभी तो नहीं बना रही हूँ फ़िलहाल आज। लेकिन लौकी के 5-10 पकौड़े भी मैं बनाऊँगी अभी। मीनवाइल यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। तो एक बार हो गया था, आरोगी के पापा टेस्ट करने के लिए उठा करके लेके गए हैं, तो मैं ना इंतज़ार नहीं करती कि पूरा बन जाए उसके बाद मैं दूँ। एक एक बैच ये होता रहता है और मैं ले जा के देती रहती हूँ और वो दोनों खाते रहते हैं। तो इस तरह से गरम गरम सर्व हो जाता है। और चाय में चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डाल दी है, अभी अदरक डाल रही हूँ। और यहाँ पे आरोगी के पापा यही कह रहे थे कि मिर्चों को थोड़ा सा फाड़ करके वो भी तल देना, उनको भुनी हुई मिर्चें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी लौकी थी जिसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने निकाल दिया है। इसमें 10 पीसेस से मतलब 10-11 पीसेस निकले थे। तो मतलब ये ना इस तरह के पकौड़े बनाने के लिए लौकी जितनी ज़्यादा छोटी हो, जितना ज़्यादा टेंडर हो, उतना ज़्यादा अच्छा बनता है। और लौकी ही नहीं, जैसे अगर आप बैगन के बना रहे हैं या टमाटर के बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के, गोभी के भी बना रहे हैं, तो वो पकौड़ी वाली वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, ताज़ी, उतनी ज़्यादा अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कट किया है, इसके बाद मैं ये लौकी वाला बैच ही डालूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे शाम के नाश्ते की अच्छी सी प्लेट बन के हो गई है तैयार। चटनी बना ली थी, चाय बना लिया था, मिर्चें भी फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। और ये है फिर 7-7:30 बजे की क्लिप लगभग। छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और कपड़े भी मशीन में लगाने थे, थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उसमें ना आरोगी की ड्रेसेस थी, वाइट वाली ड्रेस थी और ब्लू वाली भी थी, वो दोनों लगाना बहुत ज़रूरी था। तो आरोगी के पापा ने छत पे यहाँ मशीन लगा ली थी। आरू यहाँ पे चला रहा था और मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। वैसे तो खिचड़ी में बनाने वाली थी, लेकिन खिचड़ी फिर मेरा ही मन नहीं था, तो मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। दाल चावल बनाए थे सिंपल से, तो दाल चावल तो जल्दी बन जाते, इसलिए मैं भी यहाँ ऊपर आके ही बैठ गई थी। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, ये आप पौधे देख करके जान सकते हैं। और आरू के पापा यहाँ पे मशीन वगैरह सब अंदर कर रहे हैं और आरू चला रहा है साइकिल। और आरू कह रहा था कि मुझे मेरी भी रिकॉर्डिंग कर लो और सबको बोल देना आरू बहुत अच्छी साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे वो वही चला रहा है। हम लोग यहाँ पे फिर 1-1.5 घंटे बैठे,
फिर 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं गई नीचे और फिर मैंने डिनर तैयार किया था थोड़ा बहुत। यहीं पे आपको आरोग्य का बैग वगैरह भी दिख रहा होगा, टेबल वगैरह भी दिख रही होगी। तो जब भी ऊपर आती हूँ टाइम रहता है तो उसका बैग वैग भी यहीं ले आती हूँ। ये बैठे बैठे इसको थोड़ा बहुत काम भी करवा देती हूँ, इसका होमवर्क वगैरह। यहाँ पे देखिए शाम को चाय वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई थी छत पे, और ये गैस मैंने उस समय गर्म थी ना और मन भी नहीं कर रहा था तो मैंने क्लीन नहीं किया था। और अब छत से आने के बाद मुझे यहाँ पे दाल वगैरह फ्राई करनी है, तो मुझे लगा पहले किचन थोड़ा सा मतलब वाइप कर लेते हैं। हालांकि खाना बनाने के बाद तो करना ही था, लेकिन वही है कि आदत है। तो एक बार मैंने सारी चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और उसके बाद दाल मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए। छत से नीचे आ करके दाल एक बार रख करके गई थी, और दाल मैंने बनाई थी चने और उड़द की। और अभी उसको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से लहसुन वगैरह भी मैंने छील करके रख दिए थे, तो कितना इजी हो गया ना। नहीं तो अभी तैयारी करनी होती तो लहसुन छीलती मैं, सारे काम करती। तो यहाँ पे जो जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे मैं निकाल रही हूँ। लहसुन निकाल लिया है, एक प्याज छील लिया है, 2-3 मिर्चें और एक टमाटर। तो दाल तड़का जो है इसी का मैं तैयार करूँगी। तो वही मैं सब्जियाँ निकाल करके इनको कट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो है बर्तन है, यही मैंने चढ़ाया है। इसमें ही तड़का लगाऊंगी और फिर दाल इसी में रह भी जाएगी, मुझे दोबारा खाली नहीं करना होगा। और यहाँ पे इसमें मैंने ना ऑलरेडी तेल डाल दिया है, और मुझे ना मिल नहीं रहा था कुछ जिस पे मैं अपना ट्राइपॉड रखूँ, तो मैं वही ढूंढ रही थी। और तेल यहाँ पे अच्छी तरह से स्मोक हो गया, सरसों का तेल डाला है मैंने। और अब इसमें सिंपल वही जैसे हर बार ही दाल में तड़का लगाते हैं वैसे ही सिंपल वाला ही तड़का लगाऊंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये चने और उड़द वाली दाल में सिर्फ खूब सारा लहसुन और मिर्ची का भी छौंक देते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तब वो मैं उस समय लगाती हूँ जब रोटी वगैरह हो या कोई साइड में सब्ज़ी हो, तो सब्ज़ी के सहारे मतलब वो चल जाता है। लेकिन जब सिर्फ दाल चावल ही बनाना था तो मैंने कहा दाल को अच्छी तरह से फ्राई कर देते हैं, क्योंकि आरोग्य के पापा को फ्राई दाल अच्छी लगती है। और सिर्फ दाल चावल ही है तो दाल वगैरह थोड़ा अच्छी होगी तो चलेगा। तो इसीलिए मैंने टमाटर वगैरह से फ्राई कर दिया है। नहीं तो इस वाली जो दाल में सिर्फ खूब सारा लहसुन और मिर्ची हींग का छौंका अच्छा होता है, लगता है मतलब अच्छा। और तड़का देखिए सिंपल तरीके से ही तैयार करी हूँ, वही प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन सब कुछ भून लिया है, थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। और अब जो है इसमें हमारी उबली हुई जो दाल रखी है मैंने उड़द और चने वाली, तो ये गाढ़ी गाढ़ी दाल ही ये बनती है। पहले ही मैंने इसको बना ली थी, इसको मैंने डाल दिया है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको और मतलब एक सार होने के लिए थोड़ी देर पकाऊंगी। ये दाल देख के आपको गाढ़ी लग रही होगी, तो उड़द की चीज़ें ना थोड़ा रखे रखे गाढ़ी हो भी जाती हैं, तो ये अभी और भी हो जाएगी। लेकिन हमें तो गर्म ही खाना है। अगर आप चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी गर्म करके डाल सकते हो, या बनाते समय ही आप इसको थोड़ा सा रनी रख सकते हो।
और यहाँ पे ये देखिए भुनी मिर्चें भी रखी हैं जो मैंने पकौड़े तलते समय फ्राई किया था। और अब चावल भी धो करके चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन रह रहे हैं, वही चाय पकौड़ियाँ वाली, तो अभी इनको भी मैं लगे हाथ वॉश कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। अब वही जो हमारे खाने पीने के बर्तन रह जाएंगे वही रहेंगे। और बस इसके बाद 2-3 बॉटल्स हैं पानी वगैरह की, वो जब मैं भर दूँगी तो रात का यहाँ पे काम हमारा डन हो जाएगा। और इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये संडे का रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर गाइज़, बाय बाय।